तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज अपना जो नया चैप्टर है बेटा साइंस का, उसके बारे में अपन समझेंगे और पढ़ेंगे। जो चैप्टर अपना 10 साइंस का जो 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो क्या होता है बेटा प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन? इसको समझने के लिए आपको मैंने कल भी बताया था, प्रकाश हर एक वह ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको बेटा विजिबल है, किसी भी चीज़ को देखने के योग्य बनाता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। बिना रोशनी के आप कुछ भी देख नहीं सकते। कल इसके बारे में चर्चा की थी अपन ने। ओके, तो प्रकाश के बिना अपन किसी भी चीज़ को बेटा देख नहीं सकते हैं। ओके, तो बेटा प्रकाश समझ में आया आप लोगों को? लाइट, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। क्या होती है? हर एक वह वस्तु, हर वस्तु को देखने के लिए आवश्यक जो पदार्थ है वो प्रकाश कहलाता है। ये सूर्य से मिलता है। मेन सोर्स क्या है अपना? सूर्य। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मोबाइल की बैटरी, बिल्कुल, इट इज़ आल्सो पॉसिबल। और खेतान टॉर्च, बिल्कुल, इससे भी रोशनी मिलती है। जितने भी फोटो इमीटर होते हैं ना, प्रकाश को उत्सर्जन करने वाले, प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले, वो सभी प्रकाश के क्या हैं? स्रोत हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा कि सर परावर्तन क्या होता है? तो यही परावर्तन है। आने वाली रोशनी को सामने की ओर परावर्तन करना, मतलब रिफ्लेक्ट होके जाना। सामने से आती हुई रोशनी को एक दिशा, उसकी दिशा परिवर्तन करने के लिए जो महत्वपूर्ण अवयव होता है ना, वो परावर्तक सतह है। समझ रहे हो? लाइट का जो पाथ है ना, प्रकाश की रोशनी उधर है, उधर से इधर आ रही है। इसको अगर अपन दिशा बदल दें, लाइट उधर से आ रही है, इसको अपन क्या बदल दें? इसकी दिशा बदल दें, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? परावर्तक सतह बोलेंगे। आगे चीज समझ में? प्रकाश की मार्ग को बदलने के लिए जिस सतह का उपयोग किया जाता है वो परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, जिसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, है ना। ये होता है मुख्य रूप से कांच या उससे उस तरीके से बनी हुई चीजें। इज दैट क्लियर? चीज नंबर 1। चीज नंबर 2 और बात करें, परावर्तन क्या होता है? तो वो किसी सीधी आ रही प्रकाश के मार्ग को बदलने के लिए आवश्यक जो पृष्ठ होता है ना, वो परावर्तक पृष्ठ होता है, और वह क्रिया परावर्तन कहलाती है। ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी आपको इस चैप्टर में मैं अंडरलाइन करा दूंगा, बट आप समझ गए होंगे। अपवर्तन के बारे में फिर डिस्कस करेंगे अपन, है ना। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब यही होता है बेटा कि प्रकाश की पथ, जो पाथ ऑफ द लाइट है ना, उसको बेटा मोड़ना। ठीक है, उसको क्या करना? मोड़ना, पर अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। हालांकि अपवर्तन की और भी काफ़ी परिभाषाएं मैं आपको बताऊं। अपवर्तन होता है बेटा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, या विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर, जो उसकी जो प्रकाश की जो रोशनी है ना, उसको बेटा मोड़ने का जो काम करता है ना, वो अपवर्तन क्रिया करती है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम चाहिए। वी नीड एटलीस्ट 2 मीडियम फॉर रिफ्रैक्शन। एक तो होता है बेटा जिसको बोलते हैं ऐसा मीडियम जिसके जो पार्टिकल है ना वो दूर दूर है। ठीक है। और एक ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल क्या हैं? पास पास, है ना। तो उन दोनों से ही ये संभव है। खैर, अपन बात करते हैं बेटा, अपने को दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें दिखती है, किसकी वजह से दिखती है? प्रकाश की वजह से। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। किसी भी चीज़ को आप नहीं देख सकते। आपको मैं दिख रहा हूँ ना बेटा, सूर्यदेव की कृपा हो रही है। ठीक है। और आप मुझे दिख रहे हो, सूर्यदेव की कृपा हो रही है। ठीक है। कहने का मतलब सूरज की रोशनी की वजह से अपने को चीज़ें दिखाई देती है ना। अच्छा, उसके अलावा भी बेटा और भी कुछ चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊं। मैं बताता हूं क्या होता है। आपको आंखें जो होती है ना आपकी, वो बेटा प्रकाश अवशोषक तत्व है। ठीक है। आपकी जो आईज है ना, वो ना जो रोशनी है उसको इकट्ठा करती है। क्या करती है बेटा? इकट्ठा। कहने का मतलब उधर से रोशनी आ रही है, उसको अपनी आंख क्या करती है? सेंस से, उसमें कुछ संसूचन होते हैं, उसमें कुछ उद्दीपन होते हैं, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी होती है। तो वहाँ पे, यहाँ पे जो भी पिक्चर है वो आपको माइंड में देखते हैं। आंख तो एक कैमरे की तरह है। ठीक है। और जो अपना हार्ड डिस्क है ना, वो अपना कंप्यूटर, मतलब दिमाग है। तो आप जो कुछ भी देखते हो ना बेटा, दिमाग से देखते हो। आंख तो उसका एक कैमरा है सिर्फ। आगे चीज़ समझ में? वेरी गुड। अब बच्चों बात आती है बेटा विवर्तन की। किसकी? विवर्तन। मैं बताता हूँ क्या होता है विवर्तन। आपको अगर बेटा रोशनी आ रही है, उसके अगर अपन रास्ते, मार्ग को मोड़ दें, उसका जो पाथ है बेटा उसको क्या कर दें अपन? मोड़ दें, है ना, उसमें कर्व ला दें। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? विवर्तन। क्या होता है विवर्तन? प्रकाश, सीधे चल रहे प्रकाश के किन्हीं किनारों के द्वारा उसको मोड़ने की जो परिघटना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? विवर्तन।
आगे चीज समझ में, सरल रेखा में चलने वाले जो प्रकाश है उसको मोड़ने की परिघटना विवर्तन कहलाती। ओके, हालांकि इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन फिर विस्तार से। चलो उसके बाद में बेटा प्रकाश का परावर्तन है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है ना बेटा, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। तो प्रकाश का परावर्तन कुछ चीज़ें होती है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना बेटा, उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो, प्रकाश का परावर्तन यानी वही किसी सतह द्वारा आने वाले रोशनी को दूसरी दिशा में भेजना क्या कहलाता है? एक तरीके से परावर्तन कहलाता है। अच्छा, कांच के द्वारा परावर्तन संभव है, चमकीली सतहों के द्वारा भी परावर्तन संभव है। चमकीली जो सतह होती है ना, बिल्कुल ब्राइट सरफेस, उससे भी क्या होती है? परावर्तन संभव हो पाता है। समझ गए आप लोग? तो किसके द्वारा बात करते हैं बेटा अपन अब। इसमें कुछ गुणधर्म है, परावर्तन जो सतह है ना, इसके कुछ गुणधर्म है। देखो, पहली बात तो प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्रिया होती है उसी को परावर्तन कहते हैं। मतलब एक दिशा से आ रही है, दूसरी दिशा में भेजना परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो ध्यान से बेटा, माना कि ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? कांच। क्या बेटा? ये कांच इधर से आने वाली रोशनी की किरण को इधर रिफ्लेक्ट करती है क्या? इधर से आने वाली रोशनी की किरण को इधर रिफ्लेक्ट करती है क्या बेटा? क्या कहलाता है ये? तो बच्चों क्या होता है परावर्तन? अगर यहाँ पे आपने कांच लगाया, इधर से आप रोशनी को भेज रहे हैं बेटा, है ना, और रोशनी इधर से टकरा के इधर आ गई, वो नहीं, रोशनी साहू नहीं, रोशनी चौधरी नहीं, ये बेटा रोशनी का मतलब लाइट, है ना। प्रकाश की किरणें वो आ रही है, उसको अपन ने कांच परावर्तक सतह उपलब्ध कराई, और परावर्तक सतह की वजह से वो टकरा के वापस किसी और दिशा में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? परावर्तन। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये आपका कांच है ना, इस पे अगर अपन बेटा इससे क्या क्या आपतित करते हैं, इंसिडेंट हो रही है बेटा यहाँ पे प्रकाश की किरण, है ना, रे ऑफ लाइट आर इंसिडिंग ऑन दिस सरफेस। तो ये बेटा दूसरी उसमें जाएगा ना, अगर इधर से आती हुई किरण इधर जाएगी और इधर से उधर चली जाएगी। हालांकि दिन है अभी, तो आपको शायद दिखे नहीं, दिख रहा है बेटा? ओके, ये क्या है? अच्छा देखो बेटा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक परावर्तक सतह ली अपन ने, मैं इधर करूंगा और वहां से आप देख सकते हैं, जबकि मैं उधर कर रहा हूँ क्या? तो यही क्या है? क्या है बेटा? ये अपन लाइट से परावर्तन को परावर्तित कर रहे हैं, लाइट से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको? ये परावर्तक सतह है, ये रोशनी की आपतित किरण है और वहां पे परावर्तन हो रहा है। ठीक है, बोलते ना, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और हमारी पावड़ी हो रही है उसी तरीके से ये हमारी लाइट है, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनको हम परावर्तन पढ़ा रहे हैं। बोलो सही है? आई चीज समझ में? ओके, तो इस टाइप से बेटा आप क्या समझ सकते हैं? परावर्तन की परिघटना को समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पे कुछ नियम है, देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कुछ नियम है। पहला बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर। और आपतन किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? एक ही तल में। यहाँ पहला है बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। पहले तो इसको समझेंगे, ध्यान से समझना बेटा। अगर अपन इस लाइन को यहाँ से यूं बना दे, ठीक है, एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर अपन ने इस पे वो लाइन बना दी, ये बेटा आपतित किरण है क्या? कौन सी किरण है ये? इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा इंसिडेंस रे। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंस, क्योंकि हाँ, है ना। तो इसको ये आ रही है ना, आने वाले को बोलते हैं आपतित। आपका मेहमान आ रहा हो घर पे तो क्या बोलोगे आप? आपतित मेहमान। और अगर आपका मेहमान घर से चला जाए तो उसको क्या बोलोगे आप? परावर्तित मेहमान। हाँ, तो आने वाले मेहमान को क्या बोलेंगे आप? आपतित मेहमान। जैसे आप पारा जा रहे हो तो पहले आपको क्या बोलेंगे? आपतित मेहमान। और केकड़ी वापस परावर्तित होने वाला क्या कहलाएगा बेटा? परावर्तित। क्या बात है, चेतन तो फेमस हो रहा है भाई। आने वाला तो आपदा हो गया। अरे हाँ बेटा, आने वाला आपदा। दिख रहा है बेटा आपको? हाँ, समझ गए आप? इधर देखो बेटा, ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण। ये वाली इसको बोलेंगे अपन कौन सी किरण? परावर्तित। रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा?
नहीं नहीं, रिफ्लेक्टिव रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे है ना, इसको बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। ओके अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, आपतित किरण कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण। कौन सा कोण? सर एक और हाँ बिल्कुल, और बेटा ये वापस जाने वाला मेहमान जो होता है ना अपना परावर्तित किरण, वो कौन सा कोण बनाएगी? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, IR। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर। माना कि जैसे ये 30 डिग्री पे आ रहा है ना, तो ये परावर्तन भी, ये भी कितने डिग्री पे होगा बेटा? 30 डिग्री। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, थ्योरेटिकली तो अपन ने समझ लिया, ये आपका बेटा परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इस पे अगर अपन यूं किसी चीज को टिका पाते हैं, सर टिके नहीं है, डस्ट दिखाओ सर। हाँ डस्ट टिप्स लेंस, बोतल पड़ी सर, बोतल पड़ी। कहने का मतलब समझो बेटा, बात नहीं करनी। देखो ये दिख रहा है आपको, सर दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा है आपको, सर दिख ही नहीं रहा। दिखा? अभी दिखाऊं? दिखा ना? बोलो अच्छे से दिखा, पूरा दिखा। कहने का मतलब ये बेटा ना, ये जो आपकी सतह है ना, इसके लंबवत जो एक दिशा होती है, इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब। जो अभिलंब जो है ना बेटा आपका, उससे वहां से आप ये अभिलंब से इधर से रोशनी की किरण डालोगे, जितना डिग्री का कोण बनेगा ना, उतना ही कोण इधर बनेगा। समझ गए आप? जितना कोण बेटा उधर आते हुए बनाएगा ना, उतना ही कोण जाते हुए भी बनाएगा। आई चीज समझ में? एक छोटा सा वाली जिसमें डिस्ट्रिक्ट में आ गए। हाँ वो मेरे को, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, इधर तो डंडा देना बेटा। हाँ हाँ बस मान गए ना अपनी, दे दो इधर। ओके ओके, चीज समझ में आई आप लोगों को? इसमें किसी तरह का डाउट है क्या? अच्छा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, दर्पण के आपतन बिंदु, ठीक है बेटा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो, और अभिलंब, ठीक है, अभिलंब है ना, वो तीनों बेटा ना हमेशा एक ही तल में होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बेटा अपनी प्रकाश उत्सर्जक वस्तु है, ठीक है, ये फोटो इमीटर या लाइट इमीटर है ये, ठीक है, इससे प्रकाश आपतिन हो रही, किस पे जा रही है? इस सतह पे, इस सतह पे जा रही है, इसी तल में, ये भी इसी तल में, और यहाँ से वो जा रहा है वो भी इसी तल में। तो मतलब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं मैं इधर से भेज रहा हूँ, मैं भेज इधर से रहा हूँ, रोशनी जा इधर रही है, नहीं जाएगी, वो एक ही तल में होगा बिल्कुल बेटा, 1D में, 2D बोलते हैं ना जिसको, 2D, 2 डायमेंशन में। समझ पा रहे हैं आप कि इधर से आ रही है और इधर जा रही है। तो अगर अपन इनका एक लाइन ड्रॉ करें ना, एक दीवार बनाए, तो इधर से आएगी, इधर जाएगी, तो एक दीवार बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? दीवार। समझ गए आप? एक ही तल में, जिसको अपन बोल सकते हैं एक ही प्लेन में, को प्लेन, ठीक है, वो बनेगी। इज दैट क्लियर? आगे चीज समझ में आप लोगों को? इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है? चलें आगे बच्चों। तो आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु हमेशा एक ही तल में होते हैं। इसमें किसी तरह का डाउट थोड़ी ना आप लोगों को है क्या बच्चों? ओके अच्छा, इससे बनते हैं जो पदार्थ, ये बेटा आपको अंडरलाइन करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये क्या क्या चीज़ें हैं। समझ गए आप लोग? आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये चीज़ें क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा आगे बात करेंगे अपन। अरे 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 चेतन, इधर देखो बेटा। राज नहीं बोल रहा, राज। हाँ यार बेटा, टाइम बर्बाद हो रहा। ये अंडरलाइन कर लो बेटा। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे दर्पण जिनका बैटरी में, टॉर्च में गोलीय दर्पण होता है बेटा। अवतल,
अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ, फिर उत्तर सब बताएंगे आप, चिंता मत करो। जब अपना वो टॉपिक आएगा ना बेटा सब बताएंगे, सब बताएंगे। अभी इधर देखो, आप समझो पहले। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। अभी देखो बेटा, ये जो आपका कांच है ना, ध्यान से देखना, ये जो कांच है ना, ये क्या है, सीधा। लेकिन मैं इसको मोड़ दूं तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा। चेतन बोलेगा मोड़ के दिखाओ। सर ये बात है, इसका कांच का टुकड़ा मारे हमें भी आप एक वाले कहते हैं। अरे नहीं, समझने की कोशिश करो बेटा। अगर किसी कांच को, ये सीधा है ना बेटा, समतल है, प्लेन है, लेकिन इसको अगर अपन मोड़े हैं अपन, तो ना आपकी जो शक्ल है ना वो अजीबोगरीब बनने लगेगी। आप किसी कांच को यूं देखते देखते यूं मोड़ो, यूं इसको दबाओगे ना, तो आपकी फेस थोड़ा बड़ा छोटा ऐसा होगा, मोटू पतलू होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप ऐसे कांच देखे होंगे जरूर जिसमें आप बड़े बन जाते हो, ऐसे कांच देखे होंगे जिनमें आप छोटे बन जाते हो, उनमें ना गोलीय दर्पण यूज में लेते हैं, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, इनको बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर, ऐसा कुछ नाम है, देखो। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, आपको मैं बताऊं, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल हो। एक तवा सोचो आप, लेट अज्यूम दैट एक तवा है बेटा, क्या है एक, उस तवे को अगर आप ध्यान से समझना, उस तवे, मतलब तवा है ना जैसा गोल होता है ना, जिस पे रोटी डालते हो आप बेटा, वो कांच जैसा होता है। अगर उसमें आप शक्ल देख पाते तो वो गोलीय दर्पण हो जाता। अच्छा, ये बनते कैसे हैं मैं आपको बताऊं बेटा। गोलीय दर्पण है ना, देखो एक बहुत बड़ा गोला लो, स्फेयर, ठीक है, बिल्कुल गोल बना है, बोलो सही है। हो क्या रहा है बेटा, अगर अपन इतना सा काट लें यहाँ से टुकड़ा, ठीक है, हाँ, इतना टुकड़ा अगर अपन काट ले ना, तो वो ऐसा 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 आएगा क्या, ऐसा, ऐसी एक सतह होगी क्या। हाँ प्यारे बच्चों, तो ऐसी जो सतह होगी ना, जो गोल घूमी हुई है, देखो अपना नॉर्मल कांच ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। लेकिन जो आपका गोलीय दर्पण होता है ना, वो ऐसा होता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, ऐसा। और जो गोलीय दर्पण होगा, ध्यान से समझना, ये आपको बेटा है ना अलग तरीके से बिहेव करेगा। नॉर्मल में आपको जितने हो उतने दिखते हो, लेकिन इसमें या तो आप बड़े दिखोगे या छोटे, या सीधे दिखोगे या उल्टे, यहाँ तक कि आप देखोगे आपका चेहरा उल्टा दिखेगा। हाँ, नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग मिरर है, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग दिखोगे आप, है ना। रात को बेटा रोशनी चाहिए ना, दिन में देखो रात को देखो, उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब समझो, आप मंजुलिका हो इसलिए ये सवाल पूछ रहे हो क्या, हैं। ये अपने गुनगुन जी जो है ये पूछ रहे हैं कि रात को देखो। बेटा आपको पहली बात मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये सवाल पूछा क्यों है। माना आप मंजुलिका की सिस्टर लगती हो और आपके पैर उल्टे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप ये ऐसे सवाल पूछोगे कि हम देखे तो देख के देख लेना। हालांकि भूत कांच में नहीं दिखते। हाँ, वो चुड़ैल होती है ना, वो रात को वो कांच में नहीं दिखती है ना। इसको मूवीज देखो, हालांकि मैंने कभी भूत देखा नहीं है, देखा होता पता नहीं, बट आपको बताऊं ऐसे मूवीज वगैरह होती है ना, उसमें वो देखता ही ये असली में है कि नहीं, तो वो कांच लेके आता है, देखता है वो दिख रही है, कांच में नहीं दिख रही है, तो पता चल जाता है तो पक्का कौन है, यन। कौन सी यन, दायन। ओके जी, समझ में आई। तो मंजुलिका, सॉरी गुनगुन, ये देखना आप, है ना, रात को देखना, आप देखना। सर देख, चेतन क्यों मुस्कुरा रहा है, चेतन। वो बेटा आपको जरूर देख के बताएगी कि वो किस टाइप की है, असली है कि नकल। मतलब पेड़ पे रहने वाली है। मतलब आपने पूरा निश्चय कर लिया है, देखना है। तो बताओ बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह है ना बेटा, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है वो कैसी हो, गोल हो। ये क्या है, समतल दर्पण। समझ पा रहे हैं बेटा आप, ये क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण, लेकिन इसको मोड़ दें अपन, तवे जैसा, तवा होता है ना तवा, तो ये क्या, कौन सा दर्पण बन जाएगा, गोलीय। अब आपको गोलीय दर्पण दिखाऊं, देखना चाहोगे। किस किस के पास बाइक है बेटा। बाइक में जो आप वो बाइक के अंदर जो आपके बेटा साइड ग्लास होते हैं ना, जिसमें आप इधर पीछे देखते रहते हो, कौन कौन पीछे देखता है। ये जरूर अब बेटा आप जब ना पारा से केकड़ी आते हो, जब पीछे देखते आते हो या आगे देखते हो। नहीं, ऐसे लेके जाता है बच्चा। खैर सोचो, अरे सुन तो लो, उससे मतलब नहीं है वो गोली है, गोली है। अब वो आपको समझ नहीं आएगा, बट आप समझो, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात समझो बेटा। मोटरसाइकिल, ट्रक, कार, इनमें जो भी कांच होते हैं ना, वो गोलीय होते हैं। गोलीय का मतलब ये नहीं गोल होंगे, गोलीय का मतलब ये है बेटा, वो रहेंगे तो चौकोर या इस टाइप साइज में, शेप में, लेकिन है वो गोलीय, स्फेरिकल। वो किसी न किसी गोले के
कटे हुए भाग है और उनके पीछे ना पॉलिश हो रखी है, सिल्वर पॉलिश, रजत पॉलिश, जिससे आपको दिखता है। अच्छा, उसमें आप एक चीज़ गौर से देखना, आपको बताऊं इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मोटरसाइकिल के कांच में खुद को देखोगे तो आप छोटे दिखोगे। आपने कभी नोटिस किया? इसके अंदर आप जैसे हो ना बेटा वैसे दिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप ना बेटा मोटरसाइकिल के कांच में या कार, आपके बस है ना बेटा, उसमें देखना आप इतने से दिखोगे। सुरेश दिखोगे ही नहीं आप बेटा उसमें, क्योंकि सुरेश हमारा बहुत बड़ा प्राणी नहीं है आप उसमें दिखोगे नहीं, सच में। कुशाल है ना, कुशाल, ऐसा लगे कोई मच्छर बैठा है। नहीं, इतना भी छोटा नहीं यार बेटा, ज़्यादा बेइज्जती हो गई समझो मैं क्या बता रहा हूँ। कैसे कैसा दिखूंगा बेटा? हाँ बच्चे को ब्लैकमेल कर दिया मैंने ओके, समझो। हाँ बेटा, गलत बात है क्या? देखो 1 मिनट में आपने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। चलो समझो, कहने का मतलब समझना बेटा, अगर आप अपनी शक्ल देखते हो किसमें? कांच में। मोटरसाइकिल वाले में तो आप उसमें छोटे दिखोगे, बस वाले कांच में देखोगे अपने आप को देखोगे छोटा दिखेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम एरिया कवर कर लें अपन। अगर बराबर का दिखाएंगे ना तो बस थोड़ा सा ही दिखेगा, लेकिन अगर उसमें छोटा दिखाएंगे तो बहुत सारे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोचिंग है, बच्चे छोटे छोटे होंगे तो एक साथ बहुत सारे मुँह आ सकते हैं अपन, लेकिन ऐसे बड़े बड़े बच्चे आ जाए ऐसे कुशाल जैसे समझो बेटा ये ऑनलाइन। अरे समझो बेटा, कोई बड़े भारी भरकम बच्चे होंगे ना, एक क्लास में कितने मार जाएंगे? ज़्यादा 30-40, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो वो जस्ट डबल मार सकते हैं, 50-60। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी ना बेटा, एरिया तो कांस्टेंट है ना अपना, एक क्लास के अंदर छोटे बच्चे ज़्यादा आ सकते हैं और बड़े बच्चे कम। रीज़न यही है क्योंकि बड़े बच्चे बड़े होते हैं, साइज शेप में बड़े होते हैं, इस वजह से। आई चीज़ समझ में? ओके, तो ये आपका रीज़न रहा। खैर, अगर इस पर अगर अपन आगे चर्चा करें बेटा तो उसको ध्यान से समझना। तो बच्चों अब पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है समझना। गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, मैं बताऊं आपको, ध्यान से समझो। एक गोलीय दर्पण बेटा ये है, इसके पीछे गोल है, इसके पीछे अपन पॉलिश कर दें बेटा तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा। इसको बोलेंगे अपन अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? जिसके पॉलिश हो वो अवतल। ठीक है। अच्छा, और ये अगर बेटा इसको अपन यूं करें तो बताओ इसमें परावर्तक सतह कौन सी है? उभरी हुई, तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? उत्तल। यहाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जिसके अंदर परावर्तक सतह है। अब बताओ रोशनी किधर से आएगी? इधर तो पॉलिश कर रखी है अपन ने, इधर तो क्या कर रखी है? पॉलिश। तो पॉलिश इधर से कर रखी है, तो परावर्तक सतह बेटा ये है कि ये वाली है कि ये वाली है बेटा। तो जिधर परावर्तक सतह अंदर धसी हुई हो वो तो अवतल दर्पण है। जैसे तवा होता है ना, तवे की आंच कैसे लगती, गैस नीचे जलता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा अगर उसके पॉलिश कर दो आप। अच्छा, पॉलिश इधर करके और उभरा हुआ हो कांच, कैसा वो उभरा हुआ। कहने का मतलब देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, अपने हाथ से उभरा हुआ है ना, हाथ बाहर निकला हुआ है ना, तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो बच्चों चीज समझ में आई आप लोगों को? जो उभरा हुआ हिस्सा है ना वो तो उत्तल। बोलो उसे उ, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ और उसे उत्तल। ट्रिक लिख लेना बेटा कोचिंग की अपनी, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल। ये उभरा हुआ जो है ना उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अच्छा, जो बोलो अंदर दसा हुआ उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तवा होता है ना जिसके नीचे से आग लगती है और ऊपर वो क्या है बेटा? अंदर दसा हुआ, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? देखो गुफा अंदर धसी हुई होती है तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और बाहर हो तो उसको कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। आई चीज समझ में आपको? दोनों चीजें बेटा आपको याद रखनी है। उसे उभरा हुआ। दादी अम्मा बुआ जी शांत रहो। ये कॉनकेव हो गया बेटा और ये कॉन्वेक्स हो गया। इज दैट क्लियर? इसमें किसी तरह का डाउट है क्या बच्चों? बताओ अब, बोलो उसे उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, उसे उल्टा, उसे उभरा हुआ। और ये बेटा अवतल, ऐसे अंदर धसा हुआ, ऐसे अंदर धसा। देखो अंदर धसा हुआ है, इसको अगर आप बढ़ाओ तो ये देखो अंदर धसा हुआ है। और ये क्या है बेटा? उभरा हुआ।
आई चीज समझ में? इसमें किसी तरह का डाउट है बेटा आप लोगों को? बस ये आपकी कांच है बेटा। क्या है ये? कांच। ऐसे कांच है जो गोल है, इसलिए इनको गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोल हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह का डाउट है बच्चों आप लोगों को? पक्का नहीं है? चले आगे। हाँ सर। अच्छा, इसके अंदर बेटा कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ध्यान से देखना। तो बच्चों ये ना अब आपको मैं दिखाता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपका परावर्तक सतह। अगर ये सरफेस नहीं होती तो और अच्छे से दिखता। खैर फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। दिख पा रहे? ठीक है, अगर इसको यहाँ रखें अपन तो ये तीनों आपको दिख जाएंगे। दिख रहा है? ओके, देखो इधर आ रही है, इधर से इधर जा रही है। देख पा रहे हो ना? दिख रहा है सभी को? इधर से बेटा इधर से आ रहा है और इधर आपको देखने को मिल रहा है। बोलो सही है? बोलते ही नहीं हो यार। बोलो सही है? वेरी गुड। ये होता है रिस्पॉन्स। जी समझ में आई? चलो अगला जो टॉपिक है बेटा उसको पढ़ेंगे अपन। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। क्या है बेटा ये? अवतल दर्पण। इसकी ये जो सतह है ना बेटा, ये इस पे तो पॉलिश हो रखी है, इधर से रोशनी आती है, इधर जाती है कहीं, ठीक है। जबकि ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। एक सेकंड रुको बेटा, ये गलत छप गया भाई बुक में। ये बुक में गलत दे रखा है भाई। बेटा ये पॉलिश इधर होगी, आपके किधर है बेटा? सर अटेंडेंस सही दे रही है सर, ये यहाँ पे दे रखी है, ये पेज में सही दे हाँ सही है ना। देखो वो गलत दे रखा है बेटा बुक में। देखो 10th क्लास की बुक में ही आप सोच सकते हैं मैं आपकी गलती में बता रहा हूँ। अब बेटा ना इधर से रोशनी आती है ना, इधर से जाएगी कहीं, ठीक है, दूर कहीं जाती है ये, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। समझ गए आप लोग? इसके बाद में बेटा बात करेंगे आगे अपन। इसमें कुछ मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या और कुछ टॉपिक हैं, है ना, वक्रता केंद्र। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ये आपको डायग्राम बनाने हैं दोनों, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से बनाने बेटो। ये डायग्राम बनाने, लेकिन ये गलत बने हुए, ये नहीं बनाने, ये बनाना आप तो, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझो। आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, ये आपका है ना अवतल दर्पण है। सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल। और अवतल दर्पण में मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, प्रकाश की किरणें जिधर से आती है ना वापस उधर ही लौट जाती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट और हैं जो समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। ये जो आपका दर्पण है, इसमें ध्यान से समझना, ये है ना बेटा, ये आपतित किरणें हैं सारी। कौन सी किरणें हैं? ठीक है। और ये जिस बिंदु पे फोकसित होती है उसको फोकस बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु? फोकस। जहां पे बेटा एफ दे रखा है, क्या दे रखा है? एफ, ठीक है। एफ यानी फोकस बिंदु, समझ गए आप? और ये बेटा जहां पे सी दे रखा है ना आपका, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ रहे बेटा आप? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? ये जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र है। ये जो है ना बेटा, इसको फोकस बिंदु बोलते हैं, फोकस वक्रता केंद्र। यहाँ पे जितनी भी अवतल दर्पण पर आने वाली, कॉनकेव मिरर पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, रेज ऑफ लाइट है, वो है ना यहाँ पे सारी इकट्ठी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ऐसे आपने देखा होगा बेटा, टॉर्च होती है ना, टॉर्च, उसमें ना फोकस पर रखते हैं बल्ब को, तो उससे जो भी रोशनी निकलती है ना वो सीधी जाती है। आप सोचो यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से निकलने वाली रोशनी की किरण बिल्कुल सीधी जाती है, कैसे रास्ता बनाती है। तो किसान टॉर्च होती है ना खेतों में, उनको दूर तक भेजनी होती है, तो इसमें उल्टा कंसेप्ट काम में लेते हैं। यहाँ पे बेटा बल्ब को ही फोकस पे रखते हैं ताकि सीधी दूर जाके वो काम करे। कौन? समझ रहे हैं आप? आई चीज समझ में? अच्छा, तो ये होता है बेटा, ठीक है। और ये अनंत जहां से आती हुई प्रतीत होती है ना, ये अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अनंत। इधर से आती हुई प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं, इसलिए इनको अनंत बोलते हैं। ये फोकस होता है ना। ये पी होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ध्रुव है ये, ठीक है। और ये आई और आर, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, है ना। आपतित, आई का मतलब आपतित। आई बोलो, आई। हिंदी वालों को ट्रिक बताऊं, बोलो आई। नानी आई। कौन आई? नानी आई। तो आने वाले को आपतन बोलते हैं बेटा। नानी आती तो आपतित मेहमान, परावर्तित मेहमान बताया था ना। कोई आते हैं तो आपतित। तो आई बोलो, आई।
नानी आई, ठीक है बेटा। तो आपतन कोण हो जाएगा। और जाने वाला क्या होता है बेटा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन। और अपन ने पढ़ा है बेटा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये बाद, ये आपका क्या है बेटा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल। इस उत्तल दर्पण में यहाँ पे वापस P, ठीक है। इसमें फोकस उल्टा होता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये ना उत्तल दर्पण में जो होता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, इसमें पॉसिबल नहीं है आप फोकस कर लो, इसमें रोशनी फैलती है। उत्तल दर्पण में रोशनी क्या होती है बेटा? फैलती है। तो आप देख सकते हैं फैलने की वजह से अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे रोशनी फैल रही है ना बेटा, और ये पीछे यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको कि इसमें फोकस नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें आपको इमेजिनरी फोकस यानी आभासी फोकस मिलता है। इसमें कभी भी आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते फोकस को। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो किरण है उसको पीछे तक लेके जाओगे तो यहाँ से लगेगा कि रोशनी की किरण यहाँ से जा रही है, लेकिन असल में वो बेटा जा नहीं रही है, क्योंकि ये जाना संभव भी नहीं। समझ गए आप? यहाँ से आ रही है बेटा और ये जाएगी उधर, इधर से आ रही है इधर जाएगी, ऐसा लगता है जबकि होता नहीं है। रोशनी की किरण आ भी इधर से रही है और जा भी इधर। देखो सीधी सीधी आ रही है क्या? ये सारी रोशनी की किरणें बेटा सीधी सीधी आ रही है और फैल रही है। रोशनी की किरणें सीधी सीधी आ रही है और फैल रही है, इसलिए इनको बोलेंगे बेटा परावर्तन।